हेलो दोस्तों, टारगेट विद बैजनाथ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा अगला टॉपिक है शिवालिक हिमालय। इससे पहले हम ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अंतिम में आता है शिवालिक हिमालय। सबसे छोटा हिमालय है जो कि सबसे लास्ट में बना था। सबसे पहले जो अपना महान हिमालय था वो यूसीन काल में बना था और मध्य हिमालय मायोसीन काल में बना था। बचा है अपना जो नवीनतम जो हिमालय है उसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय सबसे निचला है। सबसे नीचे जो शिवालिक वाला एरिया है जो कई जगह पर कटा चुका है क्योंकि इसको नदियों के द्वारा काट दिया गया है अलग अलग जगहों पर। तो शिवालिक हिमालय को इस क्षेत्र में अन्य नामों से भी जाना जाता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो अपना शिवालिक हिमालय है, सबसे पहले शिवालिक हिमालय को मध्य हिमालय से अलग कौन करता है? कल मैंने बताया था MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट मध्य हिमालय से शिवालिक हिमालय को अलग करता है इसके बीच में। और इसी के अंदर क्या है? घाटियों का विकास हुआ है। जिस प्रकार से महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में घाटियों का विकास हुआ था, उसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ पर कश्मीर घाटी थी और उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में जो घाटियां पाई जाती हैं, उसी प्रकार से ये जो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इसके मध्य भी घाटियों का विकास हुआ है। तो देखिए शिवालिक हिमालय, शिवालिक इस शिवालिक हिमालय के अंदर में क्या आता है? यह लघु हिमालय के दक्षिण में है। कहां पर? ये लघु हिमालय के दक्षिण में है। तो लघु हिमालय के दक्षिण में कौन सा है? शिवालिक हिमालय। और ये कौन सा है? तथा यह MBF, पुस्तक में लिख देना, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा मध्य हिमालय से अलग होता है। मध्य हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। और इसके अंदर यह सबसे नवीनतम श्रेणी है। कैसा है ये? यह सबसे नवीनतम श्रेणी है। यह सबसे नवीनतम श्रेणी है। जब सबसे नवीनतम होगा, सबसे बाद में बना है, इसलिए इसकी चट्टानें भी मुलायम है। क्योंकि जितना ज्यादा समय हो जाएगा चट्टानों का, उतनी ही कठोर हो जाती है। और ये सबसे नवीनतम चट्टानें इसीलिए कैसी चट्टानें हैं? मुलायम हैं। और इन्हें, इस पर्वत को नदियों के द्वारा खंडित कर दिया गया है। यानी ये कई एक जगह कटा चटा है, नदियों के द्वारा इसको काट दिया गया है। शिवालिक हिमालय को जो पूर्व में है, ये जो पूर्वी क्षेत्र है ना, पूर्व में तो शिवालिक हिमालय से अलग दिखता है, लेकिन
पश्चिम में तो ये दिखता है, लेकिन पूरब में जाकर के ये मिल जाता है किसमें, मध्य हिमालय और महान हिमालय में ही मिक्स हो जाता है। पता नहीं चलता है कि कौन सा मध्य हिमालय है, कौन सा महान हिमालय और कौन सा शिवालिक हिमालय है। यह और यहाँ पर कुछ जगह है जो कि तिस्ता से लेकर के रेदा नदी है एक, यानी देखो इसमें शिवालिक हिमालय तिस्ता नदी से रेदा नदी के मध्य, शिवालिक हिमालय तिस्ता नदी से रैदाक नदी के मध्य मैदानी क्षेत्र के रूप में एक गैप है, यानी इस हिमालय के मध्य में एक गैप है जो 90 किलोमीटर तक है, जो लगभग 90 किलोमीटर तक है। यानी नदियों ने इसको क्या कर दिया है, काट दिया। काटने के बाद नदियों ने और पूरब में जाकर के पूर्व में जाकर यह मध्य हिमालय में मिल जाता है। मध्य हिमालय में जाकर क्या होता है, ये मिल जाता है। सबसे नवीनतम श्रेणी है, देखिए सबसे पहले जो मानसून आता है तो मानसून आकर के कहां टकराएगा, इधर, क्योंकि मानसून पश्चिम से आता है, यानी पश्चिम और दक्षिण से जो मानसून आता है तो वो मानसून की जो हवाएं इस टाइप में आके जैसे टकराती हैं, तो सबसे पहले कौन से हिमालय से टकराएंगी, शिवालिक हिमालय से। जब ये मानसूनी पवनें शिवालिक हिमालय से टकराती हैं तो सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होगी, शिवालिक हिमालय पर। इसलिए सर्वाधिक वर्षा शिवालिक हिमालय पर प्राप्त होती है। जब सबसे ज्यादा वर्षा शिवालिक हिमालय पर प्राप्त होगी तो वर्षा होने से यहाँ पर वन यानी वनस्पति हुए, तो सबसे ज्यादा वन भी कहां पर है, कहां पर पाए जाएंगे, शिवालिक हिमालय पर। इसलिए यह वन आच्छादित क्षेत्र है, यह वन आच्छादित क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर वन भी अधिक पाए जाते हैं। शिवालिक हिमालय पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। इसके बाद इसके बीच घाटियों का विकास हुआ है, जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कौन कौन से हिमालय हैं, शिवालिक और मध्य। शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य में भी घाटियों का विकास हुआ है। यानी ये जो शिवालिक और मध्य हिमालय है, इनके बीच में भी कई कई जगह पर घाटियों का विकास हो रहा है। जो घाटियां बनी हैं, जिसमें जहां घाटियों का विकास होगा वहां पर निवास स्थान के लिए शहर बसाए जाएंगे, छोटे छोटे शहर भी हैं, जिसमें पश्चिम की घाटियों को दून कहा जाता है।
पश्चिम की घाटियों को दून कहा जाता है तथा पूर्व की घाटियों को द्वार कहते हैं। देखो किस प्रकार ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, तो यहां पर क्या है, यहां पर है जम्मू दून। क्या है यहां पर? जम्मू दून। जैसे ही उत्तराखंड में यहां पर आते हैं तो इस वाले क्षेत्र में आता है देहरादून, और इधर में जब पश्चिम में जाते हैं इधर आता है हरिद्वार। तो देखो दून में कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं कौन कौन से, जम्मू दून, जम्मू दून और देहरादून। जम्मू दून और देहरादून, ये जो देहरादून है सबसे बड़ा दून है, सबसे बड़ा दून। इसके बाद द्वार में कौन कौन क्या है, इस द्वार के अंदर में आता है हरिद्वार। हरिद्वार क्योंकि ये जो घाटी है, घाटी में ही हरिद्वार बसा हुआ है, तो हरिद्वार कौन सा है, पूर्व की साइड की घाटी है, इसीलिए इसको द्वार कहते हैं, तो हरिद्वार कहते हैं। इसके बाद शिवालिक हिमालय के कुछ नाम हैं, शिवालिक हिमालय के अन्य नाम। शिवालिक हिमालय के अन्य नाम तो क्या है, देखो जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियां हैं, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में जम्मू पहाड़ियां हैं, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में और अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं इसको, जम्मू पहाड़ियां। जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियां, उत्तराखंड में डुडवा पहाड़ियां, डुडवा की पहाड़ियां, और नेपाल में चुरिया मुरिया की पहाड़ियां। इसके बाद ये जो नेपाल वाला एरिया है ना, इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, चुरिया मुरिया की पहाड़ियां, और उत्तराखंड में क्या बोलते हैं इनको, डुडवा की पहाड़ियां। तो जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियां। अगला अपना क्षेत्र आता है ये कहां पर, अरुणाचल में। अरुणाचल प्रदेश में लाइन से कुछ पहाड़ियों के नाम है अलग अलग, जिनको बोलते हैं अपन डफला, मिरी, अबोहर और मिसमी। क्या बोलते हैं इनको, डफला, मिरी, अबोहर, मिसमी। बिल्कुल इसी क्रम में लिखना है, डफला, मिरी की पहाड़ियां, अबोहर की पहाड़ियां और मिसमी की पहाड़ियां। ये शिवालिक हिमालय के अंदर में ही आते हैं। तो डफला, मिरी, अबोहर और मिसमी ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। नेपाल में चुरिया मुरिया की पहाड़ियां, और उत्तराखंड में डुडवा की पहाड़ियां, तथा जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियां। इसी के साथ हिमालय का ये टॉपिक समाप्त होता है। अगला टॉपिक अपना
जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में और इस हिमालय के क्षेत्र में जितने भी दर्रे पाए जाते हैं वो दर्रों का महत्व, स्थिति और किस किस जगह पर है, किस राज्य में आते हैं, इस प्रकार से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी अगला टॉपिक अपना क्या होगा, दर्रों का।